Hello students, now let us study our fifth poem, A Roadside Stand, composed by Robert Frost. Robert Frost was a great American poet. He was so famous. An excerpt of his poetry taken from Stopping by Wood on a Snowy Evening. उनकी एक पोइम है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, जिसकी लास्ट 4 लाइन हमेशा एक फ्रेम में जड़ी हुई और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑफिस में रखी रहती थी। वो थी, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, फिनिश्ड बिफोर आई स्लीप, हैव टू डन बिफोर आई स्लीप। अब हम पढ़ रहे हैं, देखो, रोड साइड स्टैंड। ये एक नेचर पोइट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए नेचर पोइट एंड ही रोट ए लॉट ऑफ स्टोरी, लॉट ऑफ पोएम्स अबाउट रस्टिक लाइफ। ही वॉज ऑल्सो ए पेस्टोरल पोइट। ये एक पेस्टोरल पोइट भी रहे हैं। पेस्टोरल पोइट वो होते हैं जो रस्टिक लाइफ, कंट्री लाइफ, विलेज लाइफ के बारे में लिखते हैं, वहाँ के वातावरण के बारे में लिखते हैं, नेचुरल ब्यूटी के बारे में लिखते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स और पुअर विलेजर्स के बारे में भी लिखते हैं। यहाँ पर इस पोइम के थ्रू एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि द रिच पीपल आर वेरी इंडिफरेंट टूवर्ड्स द पुअर पीपल, कि जो धनी लोग हैं वो गरीब लोगों के प्रति उदासीन हैं। दे आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन ओवर देम, वो उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर पर्सन, कि वो गांव के विलेजर्स, गांव के गरीब लोगों के उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वो उन्हें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सदियों से चला आ रहा है कि जो धनी लोग हैं वो गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर इन्होंने लिखा है कि द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। देखो बेटा, समझो इसे कि देयर इज ए फार्मर इन द विलेज, he want to develop his life, he want to develop or gain all the basic facilities of life। एक गांव का देहात एक फार्मर है जो जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें पाने के लिए वो प्रयास कर रहा है। वो मूलभूत सुविधाओं को जानता भी नहीं था, लेकिन उसे बताई गई थी पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा कि जब उनकी पार्टी पावर में आएगी, जब वो वोट लेने के लिए उनसे गए तो उनसे वादा किया, उनसे प्रॉमिस किया कि जब उनकी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो वो उनको इस प्रकार की फैसिलिटीज देंगे, और बहुत सारे मीन से, टेलीविजन से उन्हें पिक्चर में दिखाया गया। नाउ ए फार्मर इज ट्राइंग टू गेट द सेम प्रॉस्पेरिटी, द सेम लाइफ फॉर हिम। अब वो यहां पर प्रयास कर रहा है कि वो जीवन में कैसे प्राप्त करूं। तो इसके लिए वो क्या योजना बनाता है कि सड़क के किनारे एक दुकान खोलता है। सड़क के किनारे दुकान खोलता है कि यहाँ से होकर बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं धनी लोगों की, शहर में, सिटी ड्वेलर्स की, शहर में रहने वाले लोगों की। वे उसकी दुकान पर आएंगे, रुकेंगे और उसे सामान खरीदेंगे, और इस तरीके से उसके पास, जो शहर के लोगों के पास धन है, उसका थोड़ा सा हिस्सा उसके पास आएगा और उससे वह अपने जीवन को प्रॉस्परस बनाएगा, उससे अपने जीवन को डेवलप करेगा। लेकिन उसके साथ होता क्या है, देखो क्या लिखा है, The little old house was out with a little new shed. There is a little old house in the village. गांव में एक छोटा सा पुराना सा घर है, एक छोटी सी झोपड़ी है। Was out was extended, जिससे आगे की तरफ निकाल ली गई है। A little new shed, एक नई छोटी सी थड़ी, एक नई छोटी सी स्टॉल अपने घर की बिल्कुल आगे फ्रंट पर निकाल ली गई है। in front of his house at the edge of the road, बिल्कुल सड़क के किनारे पर।
देयर इज अ रोड हाईवे ओवर विच ए नंबर ऑफ व्हीकल्स रन अवे, ग्लिटरिंग चार्मिंग कार्स रन अवे, वहां से होकर स्पैड अवे, तेजी से निकल जाती हैं। उस सड़क के किनारे पर उसका घर है और उस घर से आगे की तरफ उसने एक स्टैंड, उसने एक शेड निकाला है, उसने एक थड़ी निकाली है। और वेयर द ट्रैफिक स्पैड, जिस सड़क के किनारे से होकर या जिस सड़क से होकर ट्रैफिक तेज गति से निकलता है, ए नंबर ऑफ व्हीकल्स रन ओवर दैट ऑन दैट रोड, जिस सड़क के ऊपर से बहुत सारे व्हीकल्स गुजरते हैं। एक गरीब किसान ने अपने घर के आगे एक थड़ी निकाली है ताकि वह अपने गांव में जो भी पैदा होता है उसके प्रोडक्ट को उस पर रखे और उस सड़क से जाने वाले जो भी सिटी ड्वेलर्स हैं वो उसकी दुकान के सामने रुकें और उससे सामान खरीदें, जिससे उसके पास थोड़ा धन आए और जिससे वह अपने जीवन को डेवलप करे। ए रोड साइड स्टैंड, देयर इज ए स्टैंड एट द रोड साइड, सड़क के किनारे की थड़ी, दैट टू पैथेटिकली प्लाड, दैट इज नॉट डेवलप्ड। उस झोपड़ी के आगे उसने जो थड़ी लगाई है, इट सीम्स, उसे देखकर ऐसा लगता है, दैट पैथेटिकली प्लाड, जैसे कि वह करुणामयी रूप से याचना कर रही हो। इट प्लीड्स फॉर गेटिंग समथिंग, जैसे कि वह कुछ प्राप्त करने के लिए याचना कर रही हो। आगे लिखा है, इट वुड नॉट बी फेयर, हालांकि उसकी दुकान की दशा बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है उसे देखकर जैसे कि यहां पर बैठा हुआ फार्मर वो कुछ बेच नहीं रहा है, वो केवल याचना कर रहा है। लेकिन इट वुड नॉट बी फेयर, यह प्रॉपर नहीं होगा। इट वुड बी इनफेयर, यह अनुचित होगा, इनप्रॉपर होगा। टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि ही इज सिटिंग एट द स्टैंड फॉर द डोल ऑफ ब्रेड, कि वह कोई रोटी की भीख मांगने के लिए यहां पर बैठा हुआ है। हालांकि उसकी दुकान की स्थिति बहुत खराब है, वेरी मिजरेबल कंडीशन ऑफ द शॉप ऑफ द स्टैंड, बट इट इज नॉट फेयर टू से दैट द फार्मर इज स्टैंडिंग और सिटिंग देयर ओनली फॉर द डोल ऑफ डोनेशन, कि वो यहां पर डोनेशन मांगने के लिए बैठा हुआ है, बल्कि बट फॉर सम ऑफ द मनी ही वॉन्ट्स टू गेट ए पार्ट ऑफ द मनी दैट इज विद द रिच पीपल ऑफ द सिटी, जो शहर के धनी लोगों के पास धन है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा पाना चाहता है। द कैश, बिल्कुल नगद, हुज फ्लो, वो नगद पैसा पाना चाहता है। कैसे? बाई सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स, अपने उत्पादों को बेचकर। वो डोनेशन में पाना नहीं चाहता है, वह केवल उत्पादों को बेचकर कुछ पैसा उनसे पाना चाहता है। हुज फ्लो, जिस धन का प्रवाह सपोर्ट हेल्प करता है, सहारा देता है। द फ्लावर ऑफ द सिटी, फ्लावर ऑफ द सिटी, ऑल द ब्यूटी ऑफ द सिटी, शहर की खूबसूरती को सहारा देता है। यानी कि द फ्लो ऑफ द मनी दैट सपोर्ट द इकोनॉमी ऑफ द सिटी, जो शहर की इकोनॉमी के को सपोर्ट देता है, जिस धन का प्रवाह उसमें से वह थोड़ा सा हिस्सा पाना चाहता है और अपना डेवलपमेंट करना चाहता है। वो भी कैसे? बाई सेलिंग हिज प्रोडक्ट टू द सिटी ड्वेलर्स, शहर के लोगों को अपने प्रोडक्ट को बेचकर। अब देखो, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द ब्यूटी ऑफ द सिटी एंड द विलेज। ब्यूटी ऑफ द विलेज इज नेचुरल, इट डजंट नीड मच मनी, बट द ब्यूटी ऑफ द सिटी टोटली डिपेंड ऑन मनी। तो धन का जो प्रवाह है वह शहर की खूबसूरत जीवन को सहारा देता है। सेव फ्रॉम सिंकिंग, उसे डूबने से बचाता है। एंड विदरिंग, फेंट और मुरझाकर उसे रूंड होने से, फेंट रूंड, उसे डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। उस धन का एक थोड़ा सा हिस्सा वह पाना चाहता है।
द पॉलिश्ड glittering traffic means here cars. The glittering cars passed with a mind ahead. अपना ध्यान आगे करके निकल जाती हैं। देखो क्या लिखा है यहां पर, इस लाइन से मतलब है द फार्मर इज वेटिंग सिटिंग एट हिज शॉप। अपनी दुकान पर बैठे हुए फार्मर वेट कर रहा है कि देयर वुड बी सम कार वुड स्टॉप एट हिज स्टैंड, के कोई कार आकर उसकी दुकान पर रुकेगी एंड आस्क द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके प्रोडक्ट की कीमत पूछेगी। कोई सिटी ड्वेलर उसके प्रोडक्ट की कीमत पूछेगा एंड बाय सम, और उनमें से कुछ खरीदेगा भी। लेकिन द पॉलिश्ड ट्रैफिक, द सिटी ड्वेलर्स हु आर सिटिंग इनसाइड द ग्लिटरिंग कार्स passed away from his stand, keeping his mind ahead, अपना ध्यान आगे की तरफ करके सीधे निकल जाते हैं। They do not pay any attention at the stand at the road side, सड़क के किनारे वाली स्टैंड, उस शेड पर, उस दुकान पर वे तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। और if ever aside, by chance, अगर उन सिटी ड्वेलर्स में से कोई एक सड़क के किनारे ध्यान देता भी है, फॉर ए मोमेंट, केवल एक क्षण के लिए, देन आउट ऑफ द शॉट्स गेट इरिटेटेड, तो वह झुंझला जाता है। गॉट एंग्री, क्रोधित हो जाता है। वो क्रोधित क्यों होता है? एट हैविंग द लैंडस्केप, क्योंकि वहां की सीनरी को मार्ड मीन्स स्पॉइल्ड, खराब कर दिया गया है। विद आर्टलेस पेंट, अनस्किल्ड पेंटिंग करने से। एट द रोड साइड एन अनस्किल्ड पेंटर हैड पेंटेड द साइन बोर्ड, वहां के साइन बोर्ड को एक अनस्किल्ड पेंटर ने पेंट किया है, और उसने इस तरीके से पेंट किया है दैट हैड स्पॉइल्ड द ब्यूटी ऑफ द नेचर, जिसने नेचर की खूबसूरती को खराब कर दिया है। अगर एक क्षण के लिए कोई वहां रुकता भी है तो उस जो खराब की गई जो सीनरी है उससे वह क्रोधित हो जाता है। उसकी दुकान से खरीदना तो बहुत दूर है।